एक लाइन में बताओ दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है, किस किस को याद है? एक शब्द, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ, और उस हिसाब से मेरा फर्ज क्या है? पूर्ण अंश का फर्ज है पूर्ण की सेवा करना। जैसे मेरा ये हाथ मेरे शरीर का अंश है, इसका कार्य क्या है? मेरी सेवा करना। मेरे बाल बनाएगा, मेरे को खाना खिलाएगा, हाँ, मेरे को नहलाएगा, इसका कार्य क्या है? मेरी सेवा करना। अगर ये मेरी सेवा करने से इनकार कर दे और मुझसे अपना आपको अलग कर दे तो क्या इसका कोई अस्तित्व है? नहीं, फिर उसको कुत्ते खाएंगे। ठीक है? तो अगर हम जिसका अंश हैं उसकी सेवा में नहीं है और उससे अलग हैं तो हमारा अस्तित्व भी ऐसे ही हो जाता है। तो ज्ञानी ये जानता है कि हम कौन हैं? भगवान के अंश हैं। इन सबका स्वामी कौन है? भगवान है, और मैं कौन हूँ? सेवक हूँ। ये ज्ञानी का नॉलेज होता है, और उस नॉलेज की वजह से उसका जो समाज से साथ डीलिंग होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, और इसी वजह से भगवान उसे प्यार करते हैं। अभी मैं आपसे एक सिचुएशन बता रही हूँ। अभी एक पिक्चर आई थी कश्मीर पे, कश्मीर फाइल्स। किस किस ने देखी है कश्मीर फाइल्स? जिसने भी ये देखी होगी ना, वो इस सीन को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है? आपके घर में एक आतंकवादी बैठा है, ठीक है, और उसने क्या सोच रखा है? कैसा है वो? जो सबसे ज़्यादा आपका घर में छोटा बच्चा है ना, उसको सबसे पहले वो गोली मार देता है। ठीक है? वो जितने दिन भी आपके घर में रहेगा, आपकी कंडीशन क्या होगी ये बताओ? डर से भी कहीं ज़्यादा, सोच के रोंगटे खड़े होते। जिसमें जब कलयुग का मतलब भगवान यहाँ धरा से चले गए, द्वापर युग का अंत होने वाला था, तो पहले पहले अध्याय में भागवतम के आता है कि धर्म और धरती गाय और बैल के रूप में थे और रो रहे थे और बातें कर रहे थे। तो गाय के रूप में जो धरती है बहुत उदास बैठे थे। तो धर्म उससे पूछता है, हे भाग्यवान, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वो बोलती है कि काहे की भाग्यवान, मुझ पर जब भगवान के चरण थे तो मैं भाग्यवान थी। हाँ, भगवान कृष्ण मेरी छाती पर पाँव रखकर चल रहे थे तो मैं बहुत भाग्यवान थी। लेकिन उनके जाते ही क्या हो गया है? कली बहुत मजबूत हो गया है। हे धर्म, अब मुझ पर मांसाहारी लोग चलेंगे, मांस खाने वाले मुझ पर चलेंगे। तो इस बात से धरती माँ बहुत दुखी है। अब ये सोचो कि धरती की तो सारी संतान है ना, एक मुर्गा भी उसकी संतान है, एक बकरा भी उसकी संतान है, लेकिन इस धरती पर कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जो मांसाहारी हैं, जो भगवान धरती माँ की अबोध संतानों को काट कर खा रहे हैं। कैसे झेल रही होगी माँ उसको? ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में एक आतंकवादी घुसा पड़ा हो, ऐसी कंडीशन है धरती माँ की। हम समझते ही नहीं हैं। लेकिन जो एक इंसान है वो स्वयं से प्रेम करता है, सिर्फ स्वयं से, लाइक अर्थार्थी। किसका फायदा? अपना फायदा। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बीवी बच्चों का भी नहीं सोचते हैं, खुद की खुशी बस। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं और मेरा परिवार, उसके बारे में भी सोचते हैं। यार, बहू के भी कुछ अरमान होंगे, पुत्री के भी कुछ अरमान होंगे, आज समाज बदल रहा है, मैं सबको छूट दूँ ना। अपने परिवार और अपने बारे में, दोनों के बारे में वो सोचते हैं। लेकिन महात्मा लोग और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? दे थिंक फॉर एवरीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं, अपने बीवी बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरी की फैमिली को काट कर खा जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महात्मा और ज्ञानी होते हैं, वो सबको अपना फैमिली मानते हैं, बिकॉज दे थिंक वो ज्ञानी है। उनके पास कौन सा ज्ञान है? कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और ये मालिक हैं भगवान और मैं उनका सेवक हूँ। और ये सारी सृष्टि किससे बिलोंग करती है?
भगवान से बिलोंग करती है तो सबके सब मेरे भाई बहन हैं। तो ऐसी सोच वाले लोग भगवान को पसंद आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। इसीलिए ही ज्ञानी जो हैं वो भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। If you love this video, don't forget to like, share and subscribe. If you want to join us, the link is in description.